हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपके लिए इतिहास का पेपर लेकर आया हूँ, हिस्ट्री का, जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। देखिएगा, 3 घंटे 15 मिनट इसको पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो हम आज हिस्ट्री के पेपर के बहुत ही मेन पॉइंट को आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, ये हिस्ट्री का 2024 का पेपर है। कब का? 2024 का पेपर है। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता के, इसमें आपके खंड खा के का में विकल्प नंबर देखिए 10 आएंगे। कितने आएंगे? 10 विकल्प आएंगे। कितने? 10 विकल्प आएंगे। और आप 10 विकल्प कर सकते हैं इसको। देखिएगा, इतने 10 विकल्प हैं। ये 10 विकल्प है, आप 10 विकल्पों की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के माध्यम से मैं 2024 परीक्षा का पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, 2025 के लिए लोथल स्थित कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो उत्खनन आरंभ हुआ 1925 में हुआ था। किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न है जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्पन्न उत्खनन का आरंभ वर्ष 19। मोदीवाड़ा कहाँ पर स्थित है? लोथल में स्थित है। मोदीवाड़ा कहाँ पर स्थित है? लोथल में स्थित है। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्टियोलॉजी के लेखक कौन है? एस.एन. रॉय हैं। कौन है? एस.एन. रॉय। तो देखिएगा, लोहा का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 1000 ईस्वी पूर्व। पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना कब की? 184 ईस्वी पूर्व। तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र की रचना किसने की? चाणक्य, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं सारे बढ़कर नहीं बताऊँगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका के लेखक कौन है? मैथिनीज है। प्रयाग प्रशासित एवं संबंध किससे है? समुद्रगुप्त मौर्य से। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि हैं। मनु स्मृति काल कब से? 200 से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचयिता का क्या नाम है? व्यास। क्या नाम है इनका? वेद व्यास पूरा नाम है। ऋग्वेद में का क्या तात्पर्य है? प्रकृति एवं नैतिक। सांची का स्तूप किसने बनवाया? इसका निर्माण किसने कराया? तो अशोक ने कराया था इसका निर्माण। त्रिरत्न किससे संबंधित है? पाली से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? तो 540 ईस्वी पूर्व हुआ। निम्नलिखित में से कहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गया में हुआ था। इब्ने बतूता भारत कब आया था? 1333 ईस्वी में। फ्रांसिस बर्नियर क्या था? इनमें से सभी। और सती प्रथा तथा उन्मूलन किस वर्ष हुआ था? 1829 में। किताब उल हिंद का लेखक कौन था? किताब उल हिंद के लेखक थे अलबरूनी ने तारीख हिंद किस भाषा में लिखी थी? अरबी में। वर्नियन कहाँ पर रहने वाला था? फ्रांस में। अलवार संत किसके भक्त थे? विष्णु के। तो देखिएगा, बहुत सारे। हुनूज दिल्ली दूर अस्त किसने कहा? निज़ामुद्दीन औलिया ने। तो यहाँ पर देखिएगा, और भी कुछ क्वेश्चन है हमारे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ का मेला लगता है? तो अजमेर शरीफ का मेला लगता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1173 ईस्वी में। महबूब इलाही किन्हें कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को। ख्वाजा किताबुद्दीन बख्तियार की मृत्यु कब हुई? कहाँ हुई? दिल्ली में। प्रसिद्ध बिरूप मीनार कहाँ पर स्थित है? हम्पी में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर विजय कब प्राप्त की गई? 1510 में। मुंतखाब उल बख्तियार की रचना किसने की? बदायूनी। और ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 ईस्वी में। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। अकबरनामा के रचयिता कौन है? बाबर। इस्तमीर रानी बंदो बंगाल कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में। 5वीं रिपोर्ट कब ब्रिटिश में आई थी? पेश की गई थी 1813 ईस्वी में। फ्रांसिस बुकानन कौन था? एक
चिकित्सक था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी में। दक्कन विद्रोह कब हुआ? 1875 में। 1875 के विद्रोह का समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। मेरठ छावनी में सिपाहियों का विद्रोह कब हुआ? 1857 में। 1857 की क्रांति किस शहर में हुई? मेरठ में हुई थी। तो देखिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। मैं दिखा देता हूँ, आप इनको याद कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको उतार करके याद कर लीजिएगा। अगर मैं पढ़ करके बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा वीडियो, आप देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा। मुस्लिम लोग महाद्वीप के मुस्लिम लोगों को इलाके के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग की गई थी 1940 में। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर हैं, आप देख लीजिएगा। साइमन कमीशन कब आया? खिलाफत आंदोलन में नेतृत्व किसने किया? सिर्फ आप इतने वैकल्पिक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा तो आपका पेपर में 90% नंबर आ जाएंगे। अब देखिएगा अति लघु क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिएगा, हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों के नाम विकरण कर दिएगा। तो ये आपका बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप याद करिएगा, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको उतार करके याद कर सकते हैं। सामने ये पेपर मौजूद है। इतने क्वेश्चन याद करने से आपके 90 प्लस 95 प्लस 60 से 96 प्लस में नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार इसी तरीके का बच्चों को मैंने पेपर बना के दिया था। तो आप भी इसके माध्यम से अपना पेपर की तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए गौर से। देखिए ये लघु क्वेश्चन है, आप याद कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। इधर देखिएगा आपके, देखिएगा ये क्वेश्चन है आपके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही, तो आप याद कर सकते हैं। देखिएगा ये विस्तृत क्वेश्चन है आपके। ये दीर्घ क्वेश्चन है आपके, इनमें से कोई 8-10 क्वेश्चन याद कर लीजिए। 6 क्वेश्चन आपको पेपर में मिलने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट दीर्घ क्वेश्चन है, आप याद करिएगा। इनको याद करने से बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है आपको। ये 5 क्वेश्चन ये हो गए और 5 क्वेश्चन इधर है आपके, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस तरीके की तैयारी करेंगे आप इसमें। तो देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को लिख करके याद करिएगा, जिससे आपके पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू वॉचिंग माय